रामनवमी की धूम है। इस मौके पर विशेष पूजा का आयोजन मंदिरों में किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देवी मंदिरों में भी जगह जगह शुरू हुए पूजा अनुष्ठान। और इस वक्त राजन हमारे साथ मौजूद हैं सीधे जम्मू के बावे वाले मंदिर से। राजन, हम आपके पास आ रहे हैं। मैं ये बताएं कि इस वक्त किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं और सुबह से जाहिर है कि भक्तों के मंदिर आने का सिलसिला जारी रहा होगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज नवा जो है नवरात्रा है, अंतिम नवरात्रा है। माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज जब समापन होता है नवरात्रों का 9 दिन उपवास रखा जाता है लोगों की तरफ से और आज कंजके पूजन की जाती हैं। आप देखिए कि बावे वाली माता में मैं मौजूद हूं। इस वक्त कंजक पूजन यहां पे किया जा रहा है। जितने भी लोग जो 9 दिन माता बावे वाली के यहां पहुंचते हैं, आज कन्याओं का पूजन किया जाता है और इन कन्याओं में माता रूप को देखते हुए, माता की छवि को देखते हुए उनका पूजन किया जाता है। और जितने भी फैमिलीज यहाँ पे जिन्होंने उपवास रखा होता है, तो आज उनका जो फल है वो माता से वो मांगा जाता है। माता से प्रार्थना की जाती है कि हमने आपकी पूजा की है 9 दिन और जो भी इनके मन की मनोकामना है जो तो वो पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं जितनी भी कन्याएं, ये होता है 3, 5 या 9 कन्याओं को आज पूजन किया जाता है। उनको जो है कंजक दी जाती है। कंजक में पैसे होते हैं, प्रसाद होता है और जो माता को एक तरह से भोग लगाया जाता है यहाँ पे। और ये आज आप देख सकते हैं बावे वाली माता में 9 दिन ही हमने आपको दिखाया किस तरह से रश यहाँ पे पड़ा हुआ था और लोग जो हैं कोने कोने से, ना बल्कि जम्मू कश्मीर बल्कि समूचे देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे। काली माता की जो आस्था है वो दिल में बहुत ज्यादा है लोगों के और इसलिए लोग यहाँ पे आज 9वें दिन भी बहुत ज्यादा रश है। आप लाइन देखिए कि जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहीं तक जो लाइन है वो वहां यहाँ लगी हुई है और सब जो है माता के जय घोष लगाते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि आज जो है उनका माता रानी को अपने घर से आज विदा किया जाएगा और आज वो उनसे आह्वान किया जाएगा कि अगले साल भी, यानी कि अगले नवरात्रि को भी माता खुशियां लेकर इनके लिए आए। क्या कहेंगे, आज 9वां नवरात्र है, आज कंजक पूजन किया जा रहा है। बहुत खुश है, माता के दर्शन करने आए हैं इधर और भीड़ बहुत है। सुबह से आए हुए हैं माता रानी के दरबार में। बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन करने में। कैसे 9 दिन कैसे उपवास रखा? क्या उपवास रखे? हाँ, आज खोलेंगे उपवास को। हाँ, क्या कहेंगे आप, उपवास रखा 9 दिन? हाँ, हमने 9 दिन उपवास रखा था, आज खोलेंगे हम। तो आप क्या कहेंगे, 9 दिन उपवास रख के आज माता रानी के दर्शन करके उपवास खोलेंगे, कंजके पूजन करके? हाँ जी, आज माता रानी को मत्था टेक के उसके बाद भोग लगा के फिर खुद खाना खाएंगे। राजन, शुक्रिया आपका। मोनीश के पास भी जाना है। मोनीश हमारे साथ मौजूद है गीता भवन से। मोनीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप हमें जल्दी से बताएं कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति आप देख रहे हैं, कितना हर्षोल्लास है भक्तों में और किस तरह से सुबह से तांता लगा है भक्तों का। जी विशाल, मैं खड़ा हूँ गीता भवन में और गीता भवन में जो है ये जिला सनातन धर्म का मुख्यालय है। यहाँ पर जो है पहले नवरात्रि से जो है रामायण के अखंड पांडु की श्रृंखला चल रही थी और अभी उसका भोग डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए हैं और मंदिर में जो है इस समय रामायण का भोग डाला जाएगा। आपको बता दें कि 1 बजे के बाद यहाँ कार्यक्रम शुरू होंगे और शाम को 4:30 बजे यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पुंछ के मंदिरों के साथ साथ जो गाँव के मंदिर हैं वहाँ की जो है झांकियां भी आएंगी और हजारों की संख्या में जो लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। गीता भवन से शोभा यात्रा निकलेगी और खक्कानावन पे रघुनाथ मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना, वहां तक जाएगी और वहां से फिर लौट कर गीता भवन में आएगी और आरती के बाद ही जो है रामनवमी की शोभा यात्रा संपन्न होगी। जी, तो मोनीश, और चूंकि आज 9वां दिन है तो ऐसे में अगले दिन के लिए कुछ क्या तैयारियां हैं? आज शाम में क्या कुछ प्रोग्राम होगा या अगले दिन क्या तैयारी है? एक तो जो है कि कुछ लोग जो है वो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग जो है नवमी को कन्या पूजन करते हैं और जो नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो इस समय कन्या का पूजन कर रहे हैं। कुछ लोग घरों में कर रहे हैं, कुछ लोग माता के मंदिरों में कर रहे हैं। तो गीता भवन में जो है वो तैयारियां पूरी हैं जो रामनवमी को लेकर यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और 1 बजे जो यहाँ पर भजन कीर्तन और प्रवचन का कार्यक्रम शुरू होगा जो 4:30 बजे तक चलेगा और 4:30 बजे जो है शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होगी। मोनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रामनवमी के मौके पर राम भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। श्रीनगर में शंकराचार्य ने मंदिर में खास पूजा की। इस मौके पर भंडारे का भी इनेकाद किया गया है।
रामनवमी का मौका है। श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में राम भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से राम भक्त जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो मंदिर है ये श्रीनगर से 1100 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और बड़ी श्रद्धा के साथ, हर्षोल्लास के साथ जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और राम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, उनका दीदार करते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और देखिए यहाँ पर जो विशेष तौर पर यहाँ पर भंडारे का भी इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ थक जाते हैं, ऐसे में यहाँ पर भंडारे का इंतज़ाम किया गया है और चाय वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। तो रामनवमी के मौके पर राम भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखी जा रही है शंकर आचार्य मंदिर में। यहाँ पर कुछ भक्त जो हैं वो बंगाल से आए हुए हैं, कुछ केरला से आए हुए हैं, कुछ मुंबई से आए हुए हैं, कई जगहों से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हम भारत देश में पैदा हुए और आज हम मोदी के युग में यहाँ श्रीनगर इतने अच्छी वादियों में और इतना खुली वादियों में मोदी के युग में अभी हम लोग आए हैं। अच्छे से हम यहाँ प्राचीन मंदिर शंकराचार्य भगवान का दर्शन किए हैं जो हमारे रक्षक हैं और हम चाहते हैं कि सदैव हमारे लिए देश की रक्षा करें और सभी मिल के रहें, सभी लोग आए, सभी लोग जुड़े और खुशी से रहें। हम यही चाहते हैं कि सब लोग मिल के रहें, खुश रहें और एंजॉय करें।